नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या गिवन है कि आपका NH4F आपको सॉल्ट दे रखा है वीक एसिड HF और वीक बेस NH4OH का। बताना है कि भाई आपका जो सॉल्ट है इसका नेचर जनरली कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा या स्लाइटली बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, वो हमें बताना है। अब यदि वीक एसिड वीक बेस से मिलके यदि सॉल्ट बना है तो जनरली बताना हम किस तरीके से बता सकते हैं, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को देख के। यदि आपका के ए ग्रेटर देन के बी है, मतलब के मतलब ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के बी आपका वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जब के ए ज्यादा होगा के बी से तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में, स्लाइटली एसिडिक हम बोल सकते हैं, ठीक। और यदि के की वैल्यू के बी से कम है, यानी के बी आपका जब ज्यादा हुआ तो आपका जो सॉल्यूशन सॉल्ट जो बना है वो कैसा होगा, स्लाइटली बेसिक होगा। बस यही चीजें चेक करनी है। बच्चों को हम ऐसे बता सकते हैं कि आप के और के बी की वैल्यू देख के बता सकते हैं कि भाई आपका जो आपका सॉल्ट बना है वो आपका एसिडिक होगा स्लाइटली या स्लाइटली बेसिक होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में के ए की वैल्यू क्या है, के बी से ज्यादा है। यहाँ पर जो आपको HF दे रखा है, इस HF के लिए के की वैल्यू क्या है, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। और जबकि वीक बेस जो दे रखा है NH4OH, इसके लिए Kb की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर Ka जो है वो Kb से क्या है, ज्यादा है। तो Ka Kb से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, मतलब सॉल्ट जो हमें मिलने वाला है, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसका नेचर जनरली कैसा देखने को मिलेगा, स्लाइटली एसिडिक देखने को मिलेगा। यही यदि आपका बेस यानी Kb की वैल्यू ज्यादा होती तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता, स्लाइटली बेसिक होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं।